Hello everyone, welcome to all of you in your new journey of learning English with Anurag. I am Anurag Mathur and I am MA BEd, MA in English. I have 25 years teaching experience of English and here I am to help all those who are struggling and trying very hard but still are unable to achieve their goals and feeling some difficulties. I am here to resolve all of them one by one and we will take a perfect plan because planning is the very important part of learning any language. And if we go in right direction, we will definitely reach the destination. Here, first of all, any language which we want to learn, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई सी भी भाषा हो, हम सबसे पहले जो भाषा सीखने की हमारी शुरुआत होती है वो हम शुरू करते हैं एक सीक्वेंस में जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं LSRW. इट मीन्स L विच मीन्स लिसनिंग, इसके बाद S मीन्स स्पीकिंग, देन R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग. मीन्स देयर इज अ सीक्वेंस. First of all, we begin to learn any language from listening. So this is the first step, listening. Then we come to second step, that is speaking, and there is a third step, that is reading, and then writing. But unfortunately, because English is an international language and we are Indians and our mother tongue is Hindi or any local language we begin from at our home, so we don't listen it until and unless we go to school, and this is not in our routine. That's why it is quite difficult for us to get the concept. So now we start from reading. In our school there is always some pictures, some diagrams, and there are some words and we connect them. So there is a connection of a figure with the word. In this way we learn the words vocabulary, and then we proceed to construct sentences with the help of grammar, and the sequence begins from reading and writing. So it is quite डिफ़िकल्ट. ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम शब्दों से कनेक्शन बना के और धीरे धीरे ग्रामर की हेल्प से वाक्य बनाना सीखते हैं. हिंदी हमें आसानी से इसलिए आ गई क्योंकि हम घर पे बचपन से सुनते आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को और घर पे जो हमारे जो भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, नेबर्स, सब जो हमारे पड़ोस में अड़ोस में सभी हिंदी बोल रहे हैं और हमें हिंदी बड़ी आसानी से सीखने को आ जाती है. लेकिन क्योंकि इंग्लिश हम स्कूल में ही जाने के बाद से शुरू करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हम इसी सीक्वेंस को, इसी गलती को यहाँ ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकें. हम में से बहुत सारे जने जब इंग्लिश की बात आती है तो उन्हें लगता है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत टफ होती है और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना, टेंस और ये सब एक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स के रूप में हम देखने लग जाते हैं और इस तरह से हमारे माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेज आ जाते हैं. इंग्लिश को लेके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं. मैं कोशिश करूँगा उन सभी डाउट्स को वन बाय वन रिमूव करने की. यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, परफेक्शन कम्स थ्रू डेडिकेशन, प्रैक्टिस एंड पेशेंस. अगर हमें परफेक्शन चाहिए, देखिए अगर आप मेरे साथ हैं और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 3 चीज़ें मुझे दे दें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी. पहली चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम डेडिकेट होके इस काम को करें, हम समर्पित भाव से इस काम को करें तो हमें इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से आ जाएगा. सेकंड थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यहाँ भी हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे बोलने के अभ्यास से और इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं. तो हम फिर प्रैक्टिस पाएंगे. और एक और चीज़ जो हमें चाहिए वो है पेशेंस. कई बार कोशिश करने के बाद भी हम गलतियां करेंगे, हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, हम उनको करेक्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट जब इंग्लिश की शुरुआत करता है तो उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शब्दों को जानने में. तो हम फिर बात करें कि हमको स्पोकन इंग्लिश या फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए तो इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स थिंकिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश साइमुल्टेनियसली. साइमुल्टेनियसली का मतलब यहाँ पे हुआ, ये जो वर्ड यूज किया है साइमुल्टेनियसली, एक साथ, यानी
हम इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें. वॉट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे विद यू, I have to think it in English and it should be spoken by me. It is not a translation, it is thinking in English, it is a habit formation, and it comes after a lot of practice. For that, again, there is no need to worry, no need to fear. I am here to help you, and we will work in a wonderful plan that will definitely work for everyone to help how to speak English fluently. If you believe me, there will be a day when you will speak better than me. This is just a practice, and you just maintain, subscribe my channel, and I request you to continuously watch my channels. It will take 15 to 20 minutes, and this is the first introductory class. I will make such a wonderful sequence for you, which will be very enjoyable, comfortable for you, and you will learn a lot of things in 15 to 20 minutes every day. So the first thing is subscription of the channel, and the channel name is English with Anurag. So kindly subscribe and share my channel with your friends also, so that they can also get advantage of it. I am working and making the channel on the request of my friends and relatives who wants to improve themselves in speaking, and that's why I am here. Now we talk about what to do, what should be the plan, what should be the perfect plan to be very fluent in English. आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं. YouTube खोलो तो शायद मेरे हिसाब से 20-25 चैनल से ऊपर ही मिलेंगे आपको. स्पोकन इंग्लिश पे बहुत लोगों ने चैनल बनाए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव जो मुझे बताते हैं कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिला जो परफेक्ट हो, जो कंप्लीट हो, जिसे ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगे कि अब मुझे इंग्लिश आ जाएगी. तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ. मेरी कोशिश रहेगी, मैं थोड़ा सा ये कोशिश करूँगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कैसे दे दें. आज मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रख रहा हूँ, वो आपको मोटिवेट करने के लिए भी हैं और आपको ये समझाने के लिए भी हैं कि अपना ये जो प्रोग्राम है ये कैसे वर्क करेगा, ये आपके लिए कैसे आगे बेनिफिशियल होने वाला है. तो इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत बातें कर रहा हूँ. अगली बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम केवल टॉपिक और कंटेंट पे बातें करेंगे. आज हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ दिक्कत आती है. जो वीडियोस बनते हैं हम देखते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, प्रैक्टिस आवर्स कम हो जाते हैं, या फिर हमें वर्क कम मिलता है, हमें सोचने को कम मिलता है, कंटेंट पूरा अच्छे से नहीं मिलता. तो इसी वजह से हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती है. मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है और जो आपके लिए रिक्वायर्ड है. बात करते हैं हम किन किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं. तो हम देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश को अच्छे से यानी फ्लुएंटली बोलने के लिए. देखिए, सबसे पहले वोकेबलरी, जिसको हम कहेंगे वर्ड पावर. वोकेबलरी या वर्ड, देखिए विदाउट वर्ड्स देयर इज़ नो लैंग्वेज. अगर हम कहें कि हर सेंटेंस जो बनता है उसके मोती जैसे एक माला में फूल होते हैं, वैसे ही भाषा में हम कहेंगे कि वर्ड्स ही वो मोती हैं जिससे कि एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है. और वास्तविकता ये है कि हमें इतना ही सीखना है कि हमें उन वर्ड्स को किस तरह से सीक्वेंस में जमा के ग्रामर के नियमों के अनुसार बोलना है, ताकि वो अच्छे लगे और वो सही से समझे जाएं, सही से कहे जाएं, सही से समझे जाएं. स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रॉपरली. नाउ फॉर दिस व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी द प्लान. मैं आपको सबसे पहले वो शब्द देने वाला हूँ जो आपके ज़्यादा काम में आने वाले हैं, जिनकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में सीख लें और अच्छे सेंटेंस बनाना शुरू कर दें. तो जो ज़्यादा ज़रूरत के वर्ड्स हैं वो मैंने अलग से निकाले हैं कुछ आपके लिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी या तो PDF फॉर्मेट में या फिर नोट्स के रूप में इसी वीडियो के लिंक में और हर वीडियो के साथ जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है मैं आपको भेजता रहूँगा. वोकेबलरी पे काम करेंगे. वोकेबलरी में केवल इतना ही नहीं होता, सबसे पहले वर्ब होती है. देखिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात आई गई है तो मैं आपको बताता हूँ. कोई भी सेंटेंस होता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं ग्रामर में, तो कोई भी सेंटेंस के पहले हम ये देखें कि वर्ड्स का क्या क्या रूप हो सकता है. तो हम देखते हैं कि एक वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है ना, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है. तो कोई भी शब्द जो है वो कई कैटेगरीज के हैं. देखिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हमको चाहिएगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब.
सिंपल सा सेंटेंस, जैसे अपन फिर से बात करते हैं उसी बात की, आई टीच इंग्लिश, इट इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस इन विच आई हैव आई मीन्स सब्जेक्ट एंड टीच मीन्स पढ़ाना, यहाँ पे वर्ब, तो क्रिया। तो यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, और तीसरा ऑब्जेक्ट है जो काम हो रहा है उसके बारे में बताना, जो यहाँ इंग्लिश है। आई टीच इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच मूवी, दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें हम समझ सकते हैं कि अगर हमको बहुत सारी क्रियाएं आएंगी तो हम बहुत सारी भावनाओं, भावों, विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। हमारे मन में जितने भी सोच आते हैं उन सब के लिए एक प्रॉपर वर्ड हमें चाहिए, और हर बार एक सब्जेक्ट चाहिएगा जो आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो वर्ब चाहिए उसमें आपको दिक्कत आती है, कई बार एडजेक्टिव में दिक्कत आती है। जब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आ गया तो आई इंजॉयड अ लॉट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उसके प्रॉपर जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास या हमारी वोकेबलरी में, हमारे माइंड में नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी वोकेबलरी को एनरिच करेंगे, और उससे हमको ये हेल्प मिलेगी कि हम कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकेंगे। कौन कौन सी वर्ब चाहिए, कौन से नाउन चाहिए, कौन से आपको एडजेक्टिव चाहिए, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, और उनके सेंटेंस में कैसे यूज होने चाहिए उस पर। क्योंकि 2-5 सेंटेंस रटने से कोई भी स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकता, हम जानते हैं इस बात को। अनटिल एंड अनलेस योर माइंड विल स्टार्ट सप्लाइंग यू द वर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर टू कन्वे द फीलिंग्स इमीडिएटली, यू नीड सम प्रैक्टिस। तो हम बहुत प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो पहली चीज़ मैंने बात करी आपसे वोकेबलरी के बारे में, सेकेंड थिंग ग्रामर, इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू स्पीक बेटर एंड करेक्ट इंग्लिश, फॉर दिस वी नीड ग्रामर ऑल्सो। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा, जितना सही तरीके से हम वाक्य को, नियमों को ध्यान में रख के बनाएंगे, वो वाक्य उतना ही अच्छा लगेगा और वो हमारे मैसेज को कन्वे करेगा, हमारी स्पीकिंग के अंदाज को अच्छा बनाएगा। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बात करें ग्रामर पे, और ग्रामर के वो कंटेंट। देखिए, आप घबराइएगा नहीं, आप सोचेंगे अब अनुराग सर हमको ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ग्रामर पढ़ाना एक अलग चीज़ हो जाती है। उसका जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक चीज़ें हम लेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले या एकेडमिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले वो स्टूडेंट जो अभी स्कूल एजुकेशन में हैं, या वो स्टूडेंट जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, मेरा जो कोर्स है वो सभी के लिए बराबर रूप से उपयोगी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग बस जुड़े रहिए, और इस कंटेंट को मैं इतना अच्छे से आप तक पहुंचाऊंगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज सेंटेंस पैटर्न मीन्स स्ट्रक्चर। एवरी सेंटेंस विच वी मेक हैज अ स्ट्रक्चर और अ पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, it is a pattern. Now subject plus helping verb plus object, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक मेन वर्ब आ गई, एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, केवल थोड़ा बढ़ाया है, इसको और फैला दिया। तो जितना हम सेंटेंस को बड़ा और लंबा बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करे जा रहे हैं जो हमारी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने सेंटेंसेस बना सकें और अपने सामने वाले को वो भावनाएं अभिव्यक्त कर सकें जो आप उसे कहना चाहते हैं। एक और बात है, वी नीड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। व्हाट इज दिस? देखिए, प्रैक्टिस सेशंस से मतलब है कि जब हम इंग्लिश को बोलना सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए केवल सुनने से तो नहीं आएगी, केवल लिखने से भी नहीं आएगी। ग्रामर जान ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपको डांस सीखना है तो थ्योरी पढ़ के हम डांस नहीं सीख सकते, उसके लिए हमें म्यूजिक चलाना होगा, उसके साथ डांस करना होगा। इन द सेम वे इंग्लिश सीखने के लिए हमको इंग्लिश सुननी भी होगी और बोलनी भी होगी, अभिव्यक्त भी करना होगा, एक्सप्रेशन देना होगा, अपने एक्साइटमेंट लेवल को कम करना होगा, और साथ में अपने थॉट्स को बहुत वाइडली और अच्छे तरीके से परफेक्टली कन्वे करना सीखना होगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ।
और आज के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि हमने 4 चीज़ें हर क्लास में लेनी है, और वो है सबसे पहले वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर, तीसरा सेंटेंस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, और प्रैक्टिस सेशन। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए आज मैं आपको इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कह दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो चीज़ देने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत आपको सबसे पहले पड़ती है, और वो है इंट्रोडक्शन। एवरीवन हैड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अदर। कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और कभी आप पब्लिकली बोल रहे हैं या कभी आप ऐसे मंच पे हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में अपना प्रेजेंटेशन देना है, या सबके सामने कोई मंच संचालन या कोई और काम आपको करना है जहाँ आप एक स्टेज पे हैं, या फिर कोई स्पीच देना है, तो आपको अपनी बात को कैसे इंग्लिश में कन्वे करना है, हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वो लेने वाले हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम सबकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ की, वो भी प्रैक्टिस सेशन में आएगा कि इंटरव्यूज़ में, यानी कि आप चाहे प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए दे रहे हैं, हमको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए ज़्यादातर अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत होती है, जहाँ हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकें, और उसके लिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उनके आंसर होने चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब चीज़ें हम काम करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को मैं शीघ्र ही अपलोड करने वाला हूँ, आप वेट करिए, और हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।